तो बेटा हमने स्टार्ट करना था आज कोशिका अंगक, जिसमें सबसे पहले आपका आता है अंतर्द्रव्य जलिका। ये युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। इनकी रचना भी प्लेज्मा झिल्ली के स्वरूप ही होती है। लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है और ये दो प्रकार की होती है, खुरदुरी और चिकनी। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें छोटे छोटे हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं गोल गोल, तो वो खुरदरी बनती है क्योंकि राइबोसोम पर ही प्रोटीन संश्लेषित होता है। एस जो आपकी स्मूथ होती है, चिकनी होती है, वो वसा और लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न कोशिकाओं में आपका अंतर्द्रव्य जलिका भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जलिका तंत्र का निर्माण करती है। इस प्रकार इसका कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों, मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए होता है। और इसके कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी ये करती है। चिकनी वाली विष तथा दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है आपका गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि गोल्जी उपकरण का क्या काम होता है? खाने को संचयन करना, रूपांतरण करना और बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम्स को भी बनाया जाता है। यानी कि हमने देखा कि जो आपके गोल्जी उपकरण हैं ये आपके अंतर्द्रव्य जलिका के साथ मिलकर एक बहुत अच्छे से तंत्र बनाते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स आपका खुरदुरी अंतर्द्रव्य जलिका पे बनता है वो गोल्जी उपकरण में पैक होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे लाइसोसोम्स। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं, और जो आपका अंतर्द्रव्य जलिका है वो इन एंजाइम्स को बनाती है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने में सहायता करती है और ये भारी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करती है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया भोजन में चले आने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ देती है। बहुत शक्तिशाली पाचन क्रिया एंजाइम्स होती है, और जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका का बिजली घर है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने में तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसका अपना डीएनए होता है। बेटा यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं, और कोशिका का अपना डीएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर, है ना। और राइबोसोम्स कहाँ पे होते हैं? अंतर्द्रव्य जलिका के ऊपर। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन खुद बनाता है, क्योंकि प्रोटीन कौन बनाते हैं? राइबोसोम्स बनाते हैं। तो इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन स्वयं बनाता है। अदरवाइज बाकी प्रोटीन्स का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम्स, जो कि कहाँ पे होते हैं? अंतर्द्रव्य जलिका में कोशिका अंग के रूप में होते हैं। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया का में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली आता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, इसको बिजली घर क्यों कहते हैं, और ऊर्जा का ये जो फॉर्म करता है किस रूप में करता है? एटीपी के रूप में करता है। ये आप चारों पांचों पॉइंट्स जो आपको स्लाइड्स में दिख रहे हैं वो आप करेंगे।
नेक्स्ट आपके आते हैं प्लेस्टिड्स। प्लेस्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ पादपों में होते हैं, हरा रंग ही इनकी वजह से होता है। तो प्लेस्टिड्स जो होते हैं केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रंगीन जो पौधे को कलर प्रदान करते हैं, और होते हैं ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट होते हैं। तो एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन प्लास्टिड, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट यानी कि श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लेस्टिड बाहर रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। यानी कि प्लेस्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है कि दोनों में अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम है, और ये अपना कुछ प्रोटीन संश्लेषित कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है रसधानी। रसधानियों को इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। ये खाली पाउच होते हैं, थैले होते हैं जिसमें तरल पदार्थ या संग्राहक थैलियाँ कहलाते हैं। रसधानियों में ठोस या फिर तरल पदार्थों को संग्राहक थैलियाँ होती हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करते हैं। पौधे के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए पौधों में बहुत बड़े बड़े रसधानियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन जंतु कोशिकाओं में ये बहुत ही छोटी होती हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन्स को एकत्रित करते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी उसके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। तो कुछ एकाकेशी जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल या अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।